ममता के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का विवादित बयान। बंगाल में कोई गोकशी नहीं रोक सकता। बंगाल में सालों से गोकशी हो रही है। सिद्दीकुल्लाह ने राम मंदिर के फैसले पर भी उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में मंदिर का फैसला दिया, कहा सिद्दीकुल्लाह ने। अयोध्या फैसले से नाराज मुसलमान मोदी को वोट नहीं करेंगे, सिद्दीकुल्लाह का दावा। यूपी के जोगी जी आए थे, बोला यहाँ अगर हम इक़्तिदार पर आएंगे गाय का गोश्त खाना बंद कर देंगे, पाबंदी लगाएंगे। बंगाल में 1200 साल से गाय का खाना सब लोग खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं और भी खाते हैं, मुझे मालूम है। तो इससे वोट का क्या मतलब है? लेकिन वो यहाँ कलाई खोल दिया हिंदू यानी मेंटलिटी को बढ़ावा के लिए। तो इसके चेहरा दागदार नहीं हो रहा है। उसमें तो मोदी जी ने कोई खिलाफ नहीं कहा। आप क्या इस हक में हैं जो गौकुशी की बात आपने कही? हाँ, देखिए ये खाना है बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो खिलाड़ी होते हैं, फिल्म एक्टर होते हैं, दूसरे मुल्क से हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, उसमें लगा रहता है वो बहुत अच्छे से बीफ खाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में तो आपको लगता है बंगाल में लोग इससे नाराज हो जाएंगे अगर उनको कहा जाएगा कि गौ हत्या नहीं करनी है या नहीं खाना है गौ मांस, तो लोग नाराज 100%। वो रखेंगे कहाँ? वो तो ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें जो कारोबार होता है वो मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सब बड़े बड़े मारवाड़ी हिंदू भाई शामिल हैं। मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं कि वो इसको भेजें। बाबरी मस्जिद के मसले में मोदी का चेहरा दागदार हो चुका, वो मोदी लहर नहीं रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, मतलब सबसे बड़ी जो अदालत होती है इस देश की, और उस अदालत पर हर कोई यकीन करता है। तो उसको आपको कैसे लगता है, आप उस प्रधानमंत्री मोदी से आप कैसे लिंक कर रहे हैं? देखिए, चूंकि मोदी जी का जो कुर्सी है और जो ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट से भी भारी है। जो कॉलेजियम होता है, जस्टिस को कहाँ भेजना न भेजना, फिर राष्ट्रपति की साइन लेना, ये तमाम खेल में मोदी जी शामिल हैं। बंगाल के इलेक्शन में ये भी मुद्दा है कि बाबरी वाला फैसला जो मुद्दा होगा नहीं होगा, लेकिन मुसलमान इसमें वोट देने से 10 दफा सोचेंगे कि मोदी को वोट देना, ये बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तकबीयत पहुंचाना है। और बीजेपी इस इशू कर रही है, बाबरी मस्जिद के फैसला में मुसलमानों का दिल दुखा है। तो ये बात सच्चाई के साथ कहने में हमें क्या दुश्वारी है? तमाम चीज़ों का जवाब एक मसला रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लोग पूछेंगे, भाई तुम अपने को सच्चा कहते हो, मोदी दागदार नहीं है, तो तुम जवाब दो, तो फिर हम समझेंगे तुम कितने पानी में हो। तो सुना आपने, गोकशी को कोई नहीं रोक सकता कहा गया, और कहा यह भी गया कि बाबरी के मामले में मोदी का चेहरा दागदार है। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, जिन्होंने ये बातचीत आप तक पहुंचाई है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इससे ज्यादा खुले तरीके से, ब्लेटेंटली और क्या कहा जा सकता है अभिषेक? देखिए, ये दिनेश, ये अपने आप में एक बड़ा मसला यहाँ पर बन चुका है। और ये जो सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं, ये ममता सरकार में मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री हैं, और इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो मालदा में बयान दिया था कि 24 घंटे में हम जीते तो हम गोकुशी 24 घंटे में बंद कर देंगे, उसका जवाब दिया है और सीधा सा उसको जायज़ ठहराया है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो ये जो इससे जुड़ी हुई जो कम्युनिटी है उसका क्लासिफिकेशन किया है कि उसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा मसला बनने जा रहा है यहाँ पर। और उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया है, जो फैसला आया था उस फैसले को भी क्या उस पर असर था उससे जोड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये सब जो चीज़ें हैं, आप ज़मीनी स्थिति समझने के काम आती हैं कि ज़मीनी स्तर पे क्या क्या चीज़ें हैं जो मुद्दा बन रही हैं और जो चुनाव के रुख को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जो अब सामने आ रहे हैं। अभिषेक, ये जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके क्या क्या मायने और क्या रेमिफिकेशंस देखते हैं आप इसके? बिल्कुल, आपने ठीक कहा दिनेश, एकदम सही जानकारी है आपकी। ये जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल यूनिट के प्रेसिडेंट हैं और मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं। और देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये चल रहा है, पोलराइजेशन इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है।
तो इसीलिए जो बयान है, इन बयानों के बिल्कुल सियासी मायने हैं और ये सियासी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात ये है कि ये उस समय हो रहा है जब इस इलेक्शन में कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ वो भी एक ब्लॉक बनकर के उभरा है। तो उसमें अब ये बात भी उठाई जा रही है कि ज्यादा हितैषी कौन है, ज्यादा करीबी कौन है। अगर अल्पसंख्यक तबके बहुत के शुक्रिया वोटों की बात अभिषेक। और करें एक तो और धमाकेदार खबर अभिषेक ने आप तक पहुंचाई, बंगाल इलेक्शन से जुड़ी हुई। देखा आपने किस तरीके, और ये बयान निश्चित रूप से ये पोलराइजेशन अंजाम देने के लिए, अगर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पोलराइज कर रही है, तो आप ये मान लीजिए कि काउंटर पोलराइजेशन को अंजाम देने के लिए, मुसलमानों को पूरी तरह अपनी तरफ लाने के लिए ये बयान दिया गया है। हालांकि आप दूसरा एस्पेक्ट भी इसका देखिए, ममता ने पहले से कम मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं और ये हिंदुओं को अपनी तरफ जुटाए रखने की कोशिश के तहत किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।